हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा और यूनिट 1 भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसमें हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फीचर एंड प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कई बुक में फीचर शब्द नहीं लिखा हुआ, प्रोसेस शब्द भी नहीं लिखा हुआ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि वो पढ़ चुके हैं फीचर भी और प्रोसेस भी, राइट। और फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि कई बार टीचर्स जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनमें दे देते हैं। तो चलिए, फीचर क्या है या प्रोसेस क्या है। आप लोगों ने सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन करी, फर्स्ट पार्ट वही है और कुछ नहीं है। सिंगुलर सेंस में आपने पढ़ा कि सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है डेटा को, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। देन जो डेटा आपने कलेक्ट करा है उसे ऑर्गेनाइज करा जाता है। ऑर्गेनाइज का एक और नाम होता है क्लासिफिकेशन, है ना। डेटा को क्लासिफाई करा जाता है, क्लासिफिकेशन। इसकी डिटेल हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में करा चुके हैं, तो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लिया होगा, उसके बाद आप थर्ड पार्ट देख रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन के बाद हम उन्हें प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंटेशन के दो जरिए होते हैं। या तो उन्हें टेबुलर रिप्रेजेंट करा जाता है या फिर उन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है ना। टेबुलर में आपके पास आ जाती है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज जो आप सीखेंगे, और ग्राफिकल में पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है आपके पास फोर्थ स्टेप, एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसमें हम न्यूमेरिकल चीजें करना शुरू कर देते हैं, यानी मीन, मीडियन, मोड, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप लोग अब सीखेंगे 11th क्लास में, राइट। मीन, मीडियन, मोड तो काफी पुराना है, तो अभी मैंने फिलहाल वही लिखा है, लेकिन यहाँ को रिलेशन, इंडेक्स नंबर, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एनालिसिस में काम आती है। फिर एनालिसिस के बाद हम फाइनली क्या करते हैं, जो फाइनल कंक्लूजन होता है उसे इंटरप्रेट करते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जो सिंगुलर सेंस वाली डेफिनेशन उसे क्लियर करा है, तो प्लीज अगर आपने प्रोसेस या फीचर को समझना है तो आपको फर्स्ट पार्ट पहले देखना पड़ेगा। तो बस इसलिए हमने यहाँ पर रिवाइज करा है कि अगर आपके पेपर में फीचर आ जाए कि स्टैटिस्टिक्स के फीचर क्या हैं, तो जो सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन है वो स्टैटिस्टिक्स के फीचर ही बता रही है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप, तो ये पूरे लेडर वाइज स्टेप ही है। पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, देन डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, देन उसे इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए, फिर एनालाइज किया जाता है, एंड फाइनली इंटरप्रिटेशन या कह सकते हैं फाइनल कंक्लूजन तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है और बच्चे घबरा जाते हैं कि ऐसा तो हमने बुक में कुछ पढ़ा नहीं। आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो प्रोसेस ही है, राइट। और कई बच्चे फंक्शन में फीचर लिख देते हैं। फंक्शन बिल्कुल अलग है। फंक्शन में हमने पढ़ा सिंप्लीफाई करता है, डेटा को कंपैरिजन करने में मदद करता है, तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपके पास सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। चलिए फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले जो ये स्टैटिस्टिक्स का पूरा मशीनरी है, बार बार इसे मशीनरी कह रहे हैं बिकॉज स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो रॉ डेटा है उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट के कैसे काम आती है। तो डियर देखिए, गवर्नमेंट को बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा चाहिए होता है। किस चीज़ पर? आपके देश की पॉपुलेशन कितनी है, कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है, चीज़ों के प्राइस महंगे हो जाना। डिफ्लेशन इसका अपोजिट होता है, चीज़ों के प्राइस गिर जाना, है ना। पॉवर्टी का डेटा चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा चाहिए, सारा डेटा चाहिए। और ये सारा डेटा कलेक्ट करा जाता है विद द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ताकि प्रॉपर तरीके से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हो। और जब ये सारा डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के पास आता है, तो गवर्नमेंट को जो 5 ईयर प्लान, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गवर्नमेंट हमारे देश में चुनकर आती है 5 साल के लिए वो राज करती है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, 5 ईयर की गवर्नमेंट होती है हमारी, और वो हमें नेक्स्ट 5 सालों में जब वो चुनकर आएगी तो क्या करेगी वो हमें बताती है। तो उनको प्लानिंग करने में मदद मिलती है अगर उनके पास ये सारा डेटा अवेलेबल हो। तो ये डेटा के बिना उनकी प्लानिंग नहीं हो पाएगी। तो दिस डेटा जो हमने स्टैटिस्टिक्स की मदद से कलेक्ट करा, दैट हेल्प फॉर गवर्नमेंट प्लानिंग और गवर्नमेंट बजट। और आपको पता है गवर्नमेंट बजट जो है वो हर साल लेकर आती है। जब आप सुनते हैं कि ये महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, दैट इज व्हाट बजट, टैक्सेस लगाना और ये सब चीजें करना। तो वो जो भी बजट बनाती है गवर्नमेंट, उसके लिए भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन जो है, दैट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स गवर्नमेंट
आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हमारे पास सेकंड है कि इकोनॉमिक प्लानिंग करने में या इकोनॉमिक्स में ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये कैसे मदद करता है ना, इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे मदद करता है। कंट्री को जो इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, इकोनॉमिक मतलब पैसा है ना, मनी से रिलेटेड प्लानिंग। तो ये देखिए स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम अपनी कंट्री की जीडीपी मतलब होता है देश की इनकम, एग्रीकल्चर में कितना प्रोड्यूस हुआ यानी आउटपुट, एग्रीकल्चर का कितना आउटपुट, एक्सपोर्ट कितना रहा, इंपोर्ट कितना रहा, डिफरेंट कमोडिटी के प्राइसेस, ये सारा डेटा हम थ्रू स्टैटिस्टिक्स ही कलेक्ट करते हैं और बिना इनके कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं बना सकते। यानी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी इन सब चीज़ों का डेटा चाहिए, बिना इसके इकोनॉमिक्स अधूरी है। तो ये सारा डेटा कौन कलेक्ट करके देता है? स्टैटिस्टिक्स। दूसरी चीज़, स्टैटिस्टिक्स की मदद से प्राइस और डिमांड के बीच में क्या क्रिएट करे जाते हैं? रिलेशनशिप क्रिएट करे जाते हैं, राइट। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उससे हमें ट्रेंड जानने में बहुत आसानी हो जाती है। जो भी स्टैटिस्टिक्स से पुराना डेटा हमारे पास है उससे हम प्रोडक्शन को लेकर, कंजम्पशन को लेकर, सेल्स को लेकर जो भी चीज़ है उनके ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स वेदर फोरकास्ट करने में मदद करता है, जो भी प्रीवियस ईयर का डेटा है। तभी तो देखिए न्यूज़ वाले आके बोलते हैं 32 सालों में इतनी गर्मी पड़ी, तो उन्होंने 32 साल का डेटा रख रखा होगा, कंपेयर करा होगा, तभी बोला होगा कि 32 सालों में इतनी गर्मी पड़ी। या फिर 30 सालों में पहली बार इतनी तेज बारिश हुई, या इस स्टेट में पहली बार बाढ़ आई। तो ये डेटा पुराना डेटा होगा तभी तो आप कंपेयर करके बोल रहे हैं, बिना उसके कैसे? तो जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा कलेक्शन है, वो मदद करती है आपको ट्रेंड स्टडी करने में, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कंजम्पशन से रिलेटेड हो। बहुत सारा डेटा हमें चाहिए अपने देश की इनकम को लेकर, एग्रीकल्चर आउटपुट को लेकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बिना इसके इकोनॉमिक प्लानिंग ना तो बिजनेस बना सकता है, ना गवर्नमेंट बना सकती है, ना कोई भी और। उस डेटा को कलेक्ट करने का काम हमारे पास कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। नाउ लास्ट हम पढ़ेंगे कि जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है ये बिजनेसमैन को कैसे मदद करती है, बिजनेसेस को कैसे मदद करती है। चलिए डियर, अब लास्ट है हमारे पास बिजनेस के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिक्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। मान लीजिए कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, टू स्टार्ट अ बिजनेस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मार्केट में रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, क्या प्राइजेस हैं, टैक्सेस को लेकर क्या ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है? स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। चलिए एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया या बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, तो भी आपको डिमांड के बारे में एस्टीमेट लगाना है। अब उस एस्टीमेट को लगाने के लिए कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे समर सीजन है तो विंटर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब विंटर आएगी तो बनेंगी, यानी उन्होंने एक एस्टीमेट लगाया होगा कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में इतना बिक जाएगा, है ना। और उसके लिए उन्होंने प्रीवियस चीजें देखी होगी, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन देखी होगी, स्टैटिस्टिक्स देखा होगा। तो डिमांड एस्टिमेट करने के लिए भी फ्यूचर के लिए हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स फोरकास्ट करने में मदद करता है। तो बिजनेसमैन के लिए डिमांड का फोरकास्ट पहले ही करना पड़ता है, बिकॉज सामान प्रोडक्शन पहले ही तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि कस्टमर अब विंटर आया तो हम अभी विंटर वेकेशंस के सामान बनाने शुरू करेंगे, गलत। एसी जो है वो पहले से ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि गर्मी आएंगी तो एसी कंपनी बनाएगी, पहले से बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो मार्केट में अवेलेबल हो भी जाएंगे। तो दिस इज व्हाट कंपनी को यानी बिजनेसमैन को पहले से एस्टिमेट करनी पड़ती है डिमांड, और उसके लिए उनको डेटा चाहिए, एंड दैट डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिक्स, राइट। सिमिलरली उनको ये प्लानिंग करनी है कि उन्हें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, कितना स्टॉक करना चाहिए, कितना नहीं। इसके लिए भी उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, एंड दैट डेटा इज प्रोवाइडेड होली बाय द स्टैटिस्टिक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, डिमांड एस्टिमेट कर ली, आपने प्रोडक्शन भी कर दी, अब आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना, उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? क्या एडवर्टीजमेंट का सहारा लूं जिससे मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंच जाए। टीवी पे एडवर्टीजमेंट करी जाए, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करा जाए, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइज करा जाए। व्हाट शुड बी द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? ना उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? इनका स्टैटिस्टिक्स। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कहाँ पर मार्केटिंग, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से किस कंपनी को फायदा हुआ। यानी अगर मेरे पास 3-4 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है तो मुझे उनका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से कितना बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, है ना, जैसे यूट्यूब वगैरह पर आपकी एड्स आती हैं वगैरह वगैरह। सिमिलरली न्यूज़पेपर या फिर जो आपके पास टीवी वगैरह है, टीवी रेडियो है, उन पर ऐड देने से कितना बेनिफिट होगा। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी चूज करनी है एक बिजनेसमैन को। उसके लिए वो डेटा कलेक्ट करेंगे कि ये जो डिफरेंट मार्केटिंग एरियाज हैं इनमें कौन सा बेनिफिशियल। इस तरीके से आप देख सकते हैं डियर, जो स्टैटिस्टिक्स है
वो डिफरेंट जगहों पर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप डियर यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आप अपना कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली होती है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हर जगह, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आकर अपना टाइम निकाल कर प्लीज़ एक लाइक, शेयर या फीडबैक जो भी आप कर सकते हैं प्लीज़ वो ज़रूर करिएगा, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जिन लोगों के द्वारा हमें लगातार कमेंट बॉक्स में आके सपोर्ट करा जाता है, दिल से उनका धन्यवाद। उन्हीं लोगों की वजह से हम ये वीडियोस जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।